बहुत स्वागत है आज एकम सनातन भारत दल के हेडक्वार्टर 20 बीबी गांधीनगर जम्मू में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट शेयर करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल, जिसे पहले आप एकजुट जम्मू के नाम से जानते थे, उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ महीने पहले नेम चेंज के प्रोसेस के थ्रू राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन दी थी। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि एकम सनातन भारत दल ने यह घोषित किया था कि भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य में लोकसभा 2024 के चुनाव लड़ने के लिए पार्टी अपने कैंडिडेट्स उतारेगी। और आप ये भी जानते हैं कि सनातन संस्कृति, सभ्यता, धर्म के सशक्तिकरण के लिए एकम सनातन भारत दल का निर्माण हुआ है। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मुझे अंकुर शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष एकम सनातन भारत दल, आपको बताते हुए बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए एकम सनातन भारत दल को एक कॉमन सिंबल अलॉट कर दिया है। ये कॉमन सिंबल बांसुरी है, फ्लूट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। इसका चित्र आपके पीछे है, आप इस पे अगर फोकस करेंगे तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मैनुअल में से लिया गया चित्र है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पे कैंडिडेट के नेम के अपोजिट रिफ्लेक्ट होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पे फोकस करिए ताकि लोग ये देख सके कि क्या कॉमन सिंबल अलॉट किया गया है। जितने भी राज्य हैं, 23 राज्यों में एकम सनातन भारत दल के कैंडिडेट्स एक ही चुनावी चिन्ह पे चुनाव लड़ेंगे। कॉमन सिंबल किसी भी पार्टी को मिलना एक बहुत बड़ी बात रहती है। आप 50 कैंडिडेट्स खड़े करें, आप 100 कैंडिडेट्स खड़े करें, आप 500 कैंडिडेट्स खड़े करें, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, हर एक कैंडिडेट का चुनावी चिन्ह जो होगा वो बांसुरी होगा। इंडिपेंडेंट जब लोग कंटेस्ट करते हैं तो बहुत देर के बाद चुनाव चिन्ह दिया जाता है, तो कन्फ्यूजन रहता है। और यही फ़ायदा रहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ अगर पार्टी रजिस्टर्ड हो तो समय रहते एक कॉमन सिंबल अलॉट कर दिया जाता है। अब हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जम्मू लोकसभा से एकम सनातन भारत दल का कैंडिडेट जो लड़ेगा उसका चुनावी चिन्ह क्या होगा। उसका चुनावी चिन्ह बांसुरी ही होगा। उधमपुर कठुआ लोकसभा से एकम सनातन भारत दल का जो कैंडिडेट एमपी इलेक्शन 2024 का लड़ेगा, उसका चुनावी सिंबल क्या होगा? उसका चुनावी सिंबल भी बांसुरी ही होगा। जो अनंतनाग, राजौरी, पुंछ की कंस्टिट्यूएंसी से एकम सनातन भारत दल का कैंडिडेट एमपी इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, उसका चुनावी सिंबल भी बांसुरी ही होगा। फॉर्म ए और फॉर्म बी जो पॉलिटिकल पार्टीज चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर को देते हैं, जिसे कहा जाता है कि टिकट देना, वो भी हमने पार्टी के तैयार किए हैं। उसके माध्यम से ही बांसुरी के साथ ये टिकट दी जाती है। और जो कैंडिडेट्स हमारे अब कुछ दिनों में जो हम घोषणा करेंगे, उनके चुनावी सिंबल के बारे में हम आपको पहले ही जानकारी दें, इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी, क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये रहता है। एक सिंबल अलॉट होना, इलेक्शन में एक कॉमन सिंबल की जो सिग्निफिकेंस है, जो उसकी इम्पोर्टेंस है, उसके चलते विशेष तौर पे आज हमने ये सिंबल के बारे में जनता को जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी ये कहती है कि जनता को हर वो जानकारी दी जानी चाहिए जिससे जनता इफेक्टिवली इलेक्टोरल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके।